हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम आज आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेकर के आए हैं, जो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको अभी तक यही नहीं पता कि कौन कौन से चार्ट देखने होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और इसमें जो मैन चार्ट होते हैं जिसमें हमारा पैसा लगता है, वो ऑप्शन के चार्ट पर ही लगता है। तो आपको स्पोर्ट चार्ट के अलावा ऑप्शन के चार्ट भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से चार्ट लगाए जाए। ये ट्रेडिंग व्यू है। इसमें हम अगर हमने इसका प्लान नहीं लिया है तो इसमें हम सिर्फ एक ही चार्ट देख सकते हैं और लिमिटेड इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो हमें इसमें ऑप्शन के चार्ट किस तरीके से देखने हैं वो आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिखेंगे। आपको उसके लिए अपने ब्रोकर में अकाउंट खोलना होगा। जिस भी ब्रोकर के साथ आप करते हो तो उसमें भी आपको वे चार्ट दिख जाएंगे। और अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ आप ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि उसमें आप स्पोर्ट चार्ट ही देख सकते हैं, एक बार में एक ही चार्ट देख सकते हैं। और उसमें आप ऑप्शन का चार्ट देख सकते हैं या स्पोर्ट चार्ट देख सकते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आपको ऑप्शन का चार्ट देखने के लिए अपने ब्रोकर का जो अकाउंट होता है उसको खोलना पड़ेगा और उसमें वो चार्ट दिख जाएगा। हमने यहाँ पे देखिए, हमने इसमें धन में अकाउंट खुलवा रखा है तो इसमें हमें चार्ट दिख जाता है ईजिली। इसमें 2-3 जितनी भी विंडो हम करनी हो वो कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप 2 चार्ट लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। और अगर आपको 3 चार्ट देखने हैं तो आप 3 चार्ट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। ये निफ्टी का स्पोर्ट चार्ट है और नीचे ये ऑप्शन के चार्ट है। यहाँ पे कॉल लगी हुई है और यहाँ पे पुट लगी हुई है। तो ये चार्ट देखने आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपको ऐसे ऑप्शन में ऑप्शन के चार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो पैसा लगता है वो ऑप्शन के चार्ट ऑप्शन में ही लगता है। जिसका भी जो स्ट्राइक प्राइस आप लेते हो उसी में आपका पैसा लगेगा। और वो ही उसी चार्ट को आपको ज़्यादा देखना है। स्पोर्ट चार्ट में आपको देख करके एंट्री जिस चार्ट में आप लोगे उसी में आपको काम वो देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये चार्ट है ऑप्शन का, अगर इसमें आप एंट्री लेते हो स्ट्राइक प्राइस में तो आपको ये चार्ट भी देखना पड़ेगा। और एक बात और है, अगर आप स्पोर्ट चार्ट देख करके एंट्री लेते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पोर्ट चार्ट कहाँ पे चल रहा है। उसी तरीके से आपको ऑप्शन का चार्ट भी देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 700 फिलहाल निफ्टी 700 के आसपास है, तो 700 का स्ट्राइक प्राइस आपका ऐट द मनी होगा। और ऐट द मनी के आसपास ही आपको ट्रेड स्ट्राइक प्राइस लेना है। जैसे कि ये 700 है, यहाँ पे 700 के आसपास ही है स्ट्राइक प्राइस, तो आपको 700 की कॉल और 700 की फुट लगा लेनी है। या आप इन द मनी भी जा सकते हो, 650 की कॉल इन द मनी होगी इसमें, और 800 750 की फुट इसमें इन द मनी होगी। तो आप इन द मनी भी जा सकते हो। तो आपको स्ट्राइक प्राइस भी चूज़ करना आना चाहिए ज़रूरी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर दूर का स्ट्राइक प्राइस ले करके बैठ जाओगे तो उसमें मोमेंटम बहुत ही कम होता है। वो सेलरों के लिए ठीक रहता है, सेल करके बैठ जाते हैं जो सेलर होते हैं उनको, उसमें धीरे धीरे मोमेंटम होता है और वो टाइम वैल्यू उसमें ज़्यादा होती है, तो वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, तो उसके आसपास की कॉल और पुट आपको अपने चार्ट पर लगानी है। और जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा, जैसे कि ये आज की रेंज है और आज की रेंज इधर भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी मार्केट, आप उस साइड ही अपनी पोजीशन बना लेंगे। और पोजीशन बनाने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो उसका जो ऑप्शन का चार्ट होगा वो भी मोमेंटम कर रहा है या नहीं। अगर उसमें मोमेंटम है तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। अगर उसमें मोमेंटम नहीं है तो आप ट्रैप हो सकते हैं और उसमें आपका ऐसा लिट भी हो सकता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। और ऑप्शन के चार्ट पर ही आपका एसएल भी ऑप्शन के चार्ट पर ही लगेगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं तो हम, जैसे कि ये कैंडल बनी और हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो हमारा एसएल ये रहेगा यहाँ पे। तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, अगर ये ऊपर निकल जाता है ऐसे तो हमारा एसएल फिर ट्रेल होकर के यहाँ आ जाता। तो इस वजह से आप ऑप्शन का चार्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पैसा जब लगता है वो ऑप्शन के चार्ट पर ही लगता है। और ऑप्शन आपको पता है ऑप्शन थोड़ी देर में ही मूव कर जाता है, तो उसी तरीके से हमारा एसएल भी फिर ट्रेल हो सकता है उसमें। तो आपको ऑप्शन का चार्ट भी देखना है, 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेना है। यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है निफ्टी का,
इसको भी आप 15 मिनट या 5 मिनट जो भी आपका टाइम फ्रेम जिस पर आप कंफर्ट हो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया, तो आप भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर सकते हो। 15 मिनट पर देखना है तो आपको 15 मिनट कर लेना है। तो आप इस तरीके से आप ऑप्शन के चार्ट ज़रूर लगाएं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसमें आपका एसएल हिट होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटा सा मोमेंटम भी हमारा एसएल ले जा सकता है और उसमें हमें ये नहीं पता रहता कि हमें एसएल कहाँ लगाना है। तो इसमें भी स्विंग के हिसाब से आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं अपना, क्योंकि हमें एसएल जब तक हमें एसएल नहीं पता होगा अपना, तो उसमें हमें इतना डर लगेगा ऑप्शन में कि जैसे ही वो हमारे अपोजिट आएगा, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री लिया और ये कैंडल नीचे आ गई, तो हमें यही नहीं पता होगा कि इसमें हमें एग्जिट कहाँ करना है। तो इस वजह से हमें एसएल भी ऑप्शन के चार्ट से ही पता लगेगा कि हमें एसएल कहाँ पे लगाना है अपना। तो ऑप्शन का चार्ट बहुत ही ज़रूरी है देखना ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो तो। और अगर आप नए हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, तो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए। और अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो प्लीज़ आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि एक लैपटॉप तो आपके पास होना ही चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे इतने आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, क्योंकि उसमें 2 से 3 चार्ट कंपलसरी देखने होते हैं। इन चार्ट के बिना आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी नहीं हो सकती, तो आपको ये ज़रूर देखना है। और अगर आपको ये पता करना है कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी या ट्रेंड रहेगी, तो आपको पिछला दिन जो होगा मार्केट, जैसे कि पिछला दिन होता है, पिछले दिन आपको देखना है कि मार्केट ने कैसा मूव किया है पिछले दिन। और अगर मार्केट ने पिछले दिन साइडवेज है और अगले दिन मार्केट उस रेंज से बाहर निकलती है, जैसे कि ये एक दिन की कैंडल हो गई, इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट इसके अंदर ही है इस रेंज के कल की, तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, या रेजिस्टेंस पर जाएगी यहाँ पे जाएगी तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और बाय नीचे आएगी तो बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये रेंज बड़ी है, तो अगर ये छोटी रेंज है तो इसमें आप इतना इसका हाई ब्रेक ना हो, रिटेस्ट ना हो, तो इतने आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसे ही नीचे ये ब्रेक डाउन हो और नीचे रिटेस्ट करके नीचे निकले, तब आप उसमें ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो इस वजह से अगर पिछले दिन की रेंज, जैसे कि आज निफ्टी ने छोटी सी रेंज में काम किया है, अब इसका हाई लो ब्रेक होने पर हम अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है ऊपर, तो हमें ऊपर के लिए ट्रेड मिलेगा, और नीचे अगर यहाँ पे ये रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ तक के लिए एक ट्रेड मिलेगा हमें। तो इस वजह से आपको ये देखना होता है कि पिछला दिन मार्केट ने क्या किया है। अगर उसी रेंज में मार्केट है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है। इस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज कैसे होती है। अगर उसी रेंज में है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इससे आपका ऐसा बहुत ही ज़्यादा लॉस इसी वजह से होता है कि आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड ढूंढते रहते हो। जब पहले मैं ट्रेड सीख रहा था तो मैं भी ऐसे ही करता था कि साइडवेज मार्केट जिस दिन होता था मेरा सबसे ज़्यादा लॉस उसी दिन होता था। तो आपको ये देखना है कि साइडवेज मार्केट का फिर मैंने एक फंडा अपनाया कि पिछले दिन की हाई लो को आप ज़रूर देखिए कि ये इस रेंज में क्या कर रहा है। अगर पिछले दिन के मार्केट पिछले दिन की रेंज में है तो मैं बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ या अवॉइड ही करता हूँ। आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये कल की रेंज में ही था। मैं अगर इस रेंज के ऊपर निकलता मार्केट तो मैं ट्रेड करता, या इस रेंज के नीचे मार्केट निकलता तो मैं ट्रेड करता। आज मैंने पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। तो ये एक मेजर बात होती है जो हम लोगों को नहीं पता होती। और मेरा सबसे ज़्यादा लॉसेज उसी दिन होता था जिस दिन मार्केट साइडवेज होती थी, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऑप्शन वहीं पे धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहता था। वो ट्रेंड नहीं देता था, 10 पॉइंट देता था, फिर वहीं पे पहुंच जाता था, फिर ऐसा लेट हो जाता था। तो इस वजह से आपको भी देखना है कि पिछले दिन मार्केट ने क्या किया है। अगर उसी रेंज में मार्केट है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ये एक मेजर देखना होता है कि मार्केट इस तरीके से आप साइडवेज का पता लगा सकते हो। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसी लर्निंग वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोज जो हमने डाली हुई है वे देखिए, और मिलते हैं नई वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद। Diamonds, baby.